भारत के विभोग में नेपाल के विरोध प्रसाद ऐसा भी कहा जाता है दरबार में प्रधान भी बन जाते हैं और प्रधानी हार भी जाते हैं। तमाम बातें सुधार भी हो जाता है, रावण विजात से कल्याण हो जाता है, नीम की पत्ती रिपोर्टर से बताने पर कल्याण हो जाता है। तमाम ये सारी बातें ऐसे में महाराज क्या सच में प्रधानी की सुविधा दी जाती है, जनता द्वारा चुनाव होता है, क्या सांसद विधायक अभी आप बोल रहे थे किसी को हम प्रधान बना देंगे, अगर मन हमारा दूसरी तरफ भागेगा या घमंड आ जाएगा तो प्रधानी हार जाओगे। ये तो है किसी जगह किसी काम में किसी देवता के पास बहुत श्रद्धा और प्रेम से जाए। मतलब दरबार में आने से आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। कह देंगे तो पूरा नीम की पत्ती को रिपोर्टर से बंटवा देते हैं, उसके बाद चमत्कार आ जाता है, लोग कहते हैं आशीर्वाद है कि जो हाथ से दे दिए वही अमृत हो जाएगा। चाहे जो भाग दे देंगे वही अमृत हो जाएगा। संतानें भी मिल जाती हैं दिव्य दरबार। हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं है वो लोग आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाता है उन्हें संतान कल्याण यही होता है। तो तमाम बड़े बड़े दावे ऐसे में जो चमत्कार के दावे उनको भी हम आपको बताएंगे। चमत्कार के दावे क्या है महाराज? आपने कभी कहा था आपके कोई नहीं था, हमने महाराज जी ने कहा था कि आपके घर में दूध हमेशा बना रहेगा। एक भैंस हमेशा 8 भैंस हैं। आपके दरबार में तीनों टाइम भंडारा चलता है, आप 2 टाइम चलता है। आपके दरबार में 2 टाइम भंडारा चलता है और किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? तब तक नियम जरूर चलाएंगे।
आज हमारी आपके दरबार में दान पेटी नहीं लगी है, सत्यता है? भारत के यहाँ तक कि पुजारी बैठे तो अपने गोले लाल खड़े हैं, बता दें यहाँ देखा दो यहाँ पर चलाइए जन्माष्टमी के दिन में रात 9 बजे का नज़ारा देखने लायक था। काफ़ी संख्या में काफ़ी तादाद में लोग लगते थे। तो कहाँ से वो लोग आ गए? क्या बाहर से भी लोग आए? बाहर से भी बुलाए गए? नहीं बुलाए इतनी जनता कोई बुलाएगा ऐसा नेता लोग बुला नहीं पाएंगे, हमका बुलाएगा। जो अरबों से दबा जा रहा है, जो अरबों दबा जा रहा है वो तो बुला नहीं पाएंगे, हम कहाँ से बुलाएंगे? तो जनता महाराज जी का आशीर्वाद पाने के लिए आती है। ये जनता कान्हा जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद आती है और उनका हो रहा है, इसलिए ये आ रहा है। तो आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है। आपने घर बनवाना, पहले घर नहीं बनवाए आपने मंदिर, क्या इसको किसी को डिमांड देखना चाहिए। ये कुछ आप कुछ बात बता दीजिए कुछ अंदर कि आपने घर भी नहीं बनवाना समझा? पहले जनता था कि घर बनवाना जरूरी था कि मंदिर। आप रिपोर्टर आप हैं कि हम? नहीं, आप पूछिए, एक बार बताएं। आप पूछिए, अपने माइक से पूछिए, ज़्यादा दूर तक सुनाइए। ये बताइए आप लोग, हेलो हेलो, हेलो, आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे ना? हमारी बजाय अगर कोई और होता तो घर बनवाता कि मंदिर? क्या हुआ? घर बनवाता। घर बनवाता। अगर मेरी बजाय कोई और होता, आप लोगों का कमेंट है कि घर बनवाता तो हाथ उठाओ। ये देखिए नज़ारा, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि और कोई होता तो वो पहले घर बनवाता, क्योंकि रहना भी जरूरी है। जब घर दुरुस्त होता है तभी आदमी आगे का काम करता है। रहने का, खाने का, पहनने का बंदोबस्त होता है तभी आदमी घर से बाहर का करता है। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा। महाराज जी ने पहले घर नहीं बनवाया, पहले मंदिर बनवाया। महाराज जी इस पे क्या कहें? देखिए, मंदिर हमने बनवाया इसलिए बनवाया कि मेरे पास वो हालात थे जो हालात को हमारे भगवान ने सुधार किया। इसलिए पहले उनका घर बनेगा, बाद में मेरा बनेगा। दरबार में 4 लोग रहते थे और टाट पल्ली से पूरा घेरा हुआ गया था, वहाँ पे घेरा बनाया गया था और वहीं पे 4 लोग बैठते थे। उस समय का संघर्ष और आज का संघर्ष कभी याद करते हैं? रोज याद आता है। संघर्ष तब भी था, आज भी है। आज भी गाड़ी में आ रहे हैं, अंदर घुस जा रहे हैं। आज भी आज कहा गया सारा बाबा मालो साले को पकड़ के आते हैं गुंडाई करने के लिए। लेकिन हमारे राम, ये कि रामना की गाड़ी होते पुलिस कहाँ हमेशा रखी रहेगी। इतना बड़ा धाम थोड़ी है कि पूरी पुलिस की लग जाए। नहीं था, इतना बड़ा धाम है, लोगों का जनसैलाब देखिए, पूरे गांव में जगह नहीं है। बहुत कुछ है। अभी किसी और का धाम होता ना कि आपकी 80 लग जाती। ये छोटे वर्ग का है, इसलिए लोग आकर के अंदर घुस जाते हैं। छोटे वर्ग का होने के नाते दबाया जा रहा है क्या? बिल्कुल दबाया जाता है। अभी यही किसी और का होता ना कि आप फोर्स लग जाती कि महाराज के साथ सुरक्षा लगा पान हो गलत कर रहा हूँ। हम खुद मार को सुनते रहते हैं। भगवान है हमारे साथ, जनता है हमारे साथ, क्या करेंगे? कितना करिए अधिकारी के पास नहीं गए, प्रशासन के लोगों के पास नहीं गए कि हमको सुरक्षा मुहैया कराओ? हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार सुरक्षा की मांग किया, सब कुछ। जब कोई सुने तब ना। एप्लीकेशन लगी है कि मंगलवार अमावस पूर्णिमा यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए।
लेकिन जब लगाएंगे तब ना, हमारे पास रुपये नहीं कि हम उनका ले जाएंगे 10-20,000 50,000 गलत कर रहा हूँ या तो उनको अधिकारी कोई मंत्री हमारे मंदिर तक पहुँचो नहीं आए कि मंदिर तक पहुँचने गए उसको परमिशन करवाए, हमारे तो बस राम रखवा। छोटी जात की होने के नाते, छोटा दरबार होने के नाते ऐसा लोग बता देते हैं कि छोटा दरबार, हाँ उसको तो इसी वजह से पुलिस सुरक्षा नहीं है दरबार में, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है दरबार में। पुलिस प्रशासन का एक भी शख्स नहीं नजर आता। क्यों? क्या महाराज छोटे जाति से आते हैं इसलिए कि महाराज का दरबार छोटा है? महाराज के दावे हैं 40,000 से ज्यादा के लोग दरबार में आते जाते हैं। ऐसे में क्या सुरक्षा नहीं चाहिए? एम्बुलेंस की सुरक्षा नहीं चाहिए? एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रशासन के कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या कानून के आंख अंधी है और कान बहरे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय दीजिए। प्रतापगढ़ से अभय सिंह की रिपोर्ट। बोल सच्चे दरबार की जय। ये तो महाराज जी की कृपा है चल रहा है, नहीं तो इसको बंद करने की ताकत लोगों ने एक चोटी भी लगा दी है, बहुत ताकत लगा दिया है, चोटी की ताकत लगा दिया, ये बात नहीं है। लेकिन महाराज जी की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है, महादेव का, ये चलता चला जा रहा है। लोगों ने बहुत कुछ किया, इतनी बुराइयां किया, इतनी निंदा किया, अभी भी कर रहे हैं, हमारे ही जत्थी से कमा रहे हैं और हमारी ही बुराई कर रहे हैं, हमारे ही जत्थी से कमा रहे हैं। 50-50 किलो बतासा लड्डू बेच रहे हैं और धाम की महाराज की ही बुराई कर रहे हैं। ये बताओ कैसा दुर्भाग्य। यही धाम किसी शहर में होता ना तो वहाँ के लोग इतनी सेवा करते और इतना बढ़िया आश्रम बना देते कि लोग देख कर दंग रह जाते। हमने देखा है कई आश्रम और कई संस्थाओं में गया देखा, लेकिन बिहार के लोग खाली ईर्षा पर संताप नहीं रहे। ये ईर्षा छोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा। और हमें तो देखो कि आप लोगों का दिया हुआ अनाज मेरे पास जो कुछ है मैं आप लोग को ही खिला रहा हूँ। 1 किलो अनाज आज तक मैंने बेचा नहीं है, आज तक मैंने बेचा नहीं। और अगर मैं चाहता तो आप लोगों से अगर मिलने का 100 रुपया लेता तो 200,000 रुपया मैं 4 घंटे में कमा के उड़ जाता। लेकिन मैंने कहा नहीं, किसी गरीब आदमी से मैं ये काम नहीं करूंगा। महाराज हमारे दानी हैं, वो देते जाएंगे, हम करते जाएंगे। ये मैंने किया, एक सच्चाई का रास्ता मैंने चुना और इस धाम को मेरा विचार है और महाराज जी की कृपा होगी तो पूरे भारत में एक दिन कल्याणकारी धाम बनेगा। महाराज जी की कृपा से सबको आराम मिलेगा, सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी और दिन पे दिन आपको बरकत मिलती जाएगी। जय श्री राम।